गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को करने वाले हैं। क्या है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब MCQ, मतलब बहुविकल्पिक प्रश्न। और यही बहुविकल्पिक प्रश्नों के नंबर जो आप प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे उनकी संख्या कितनी रहती है मालूम है ना? एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, अरे 15 नंबर अगर आपको हासिल करने हैं तो आपको देखनी होगी मेरी YouTube की जितने भी वीडियो बनी है सभी लेसन्स की, एक एक करके उनके समझिए और आपके 15 नंबर कहीं नहीं जाते हैं। लेकिन इससे जरूरी क्या है? जरूरी है कि आप मेरे चैनल को जिसका नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और जो पहुंच चुके हैं उनको भी आप देख पाएंगे। चलिए, आज जो अध्याय हम ले रहे हैं वो है अध्याय नंबर 14, विभाजन को समझना। विभाजन को समझना, किसका विभाजन भाई? भारत का। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हिंदुस्तान के 3 टुकड़े हो गए। एक था भारत, एक था पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के 2 हिस्से थे। एक था पूर्वी पाकिस्तान जो आज भारत के जो है वो कहां पूर्व की तरफ है, जिसका नाम है बांग्लादेश। और पाकिस्तान उसे कहा जाता था, आज का पाकिस्तान उसको कहा जाता था पश्चिमी पाकिस्तान। तो ये सारी कहानी जो है इसी अध्याय में आती है। कैसे बंटवारा हुआ, उसके पीछे कारण क्या क्या थे, इससे संबंधित मैं 2 वीडियो आप तक पहुंचा चुका हूं। अर्ली पहले पूरा सारांश समझाया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप तक पहुंचाए हैं 3 और 4 नंबर के, तो उनको देखना ना भूलेगा। अगर वो आपने देख लिए तो यहां आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सांप्रदायिकता के उदय के कारण क्या थे? बताने हैं। सांप्रदायिकता के उदय के कारण हिंदुओं और मुसलमानों आपसी कटुता। सांप्रदायिकता होती क्या भाई? हिंदू और मुसलमानों में क्या करना? लड़ाई डलवाना। तो ये कैसे? ये पहला कारण हो सकता है, बिल्कुल सही यही है। दूसरा, मुस्लिम लीग की भूमिका। मुस्लिम लीग एक ऐसा संगठन बनना जिसमें केवल मुस्लिम ही सदस्य हो सकते थे। यह कार्य हुआ कब? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो एक अलग संस्था का बनना मतलब सांप्रदायिकता की भावना को उदय करना, उजागर करना। तो इसका मतलब ये भी कारण है। फिर है अंग्रेजों के फूट डालो और शासन करो। फूट डालो और शासन करो की नीति मालूम है ना? सर्वप्रथम कब हुआ था? 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला कैसे हारा था भाई इतनी बड़ी सेना? क्लाइव ने केवल कुछ की सेना से ही इसको हरा दिया था। इसके पीछे कारण क्या था भाई? फूट डालो और शासन करो की नीति। उसने क्या कहा? उसके सेनापति जो है मीर जाफर को बुलाया, कान में कहा भाई कि तू शासक बन सकता है यदि तू अपने शासक के विरुद्ध जाए। बस यही तो था फूट डालो और शासन करो की नीति, और हिंदुस्तान को गुलाम बना दिया। यही फूट डालो और शासन करो की नीति, और आज भी यही चलता है भाई। देखना आपने, यही चलता है, फूट डालो और शासन करो की नीति। तो प्लासी का युद्ध जीता, उसके बाद जो है बक्सर का युद्ध 64 में जीता, और भारत के राजनीतिक संस्था बन गई एक जो है एक वो संस्था जो केवल क्या थी? व्यापारिक संस्था थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो, और यहाँ की राजा बन गई। ठीक है, तो ये तीनों कारण है। तो इसका मतलब सही क्या है? उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, वहाबी आंदोलन का संस्थापक कौन था? वहाबी आंदोलन का संस्थापक, यस ढूंढना है आपको। ये वो व्यक्ति था, यदि इसकी पिक्चर दिमाग में बिठा दोगे तो शायद समझ जाओगे। क्या सैयद हमीद खान था? बिल्कुल में नहीं था। सैयद अहमद बरेलवी। सोचते हैं सैयद अहमद खान, ढूंढिए, ऐसे थे? अरे लगते तो कुछ कुछ। सैयद हुसैन खान? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है भाई, लेकिन ये कुछ कुछ लगते हैं। पूरे जो है सैयद अहमद बरेलवी हैं, ये याद रखना। इन्होंने ही वहाबी आंदोलन की स्थापना जो है की थी। वैसे मैं बता दूं इसका इतिहास, वहाबी आंदोलन जो है वो इसकी स्थापना अरब में की गई थी, लेकिन भारत में इसकी जो स्थापना थी वो सैयद अहमद बरेलवी ने की थी। लेकिन कहाँ करी थी? बरेली में की थी 1820। बरेली उत्तर प्रदेश का जिला, वहां पर उन्होंने की थी 1820 ईस्वी में। और इसका उद्देश्य क्या था? कि इसका उद्देश्य था अपनी संस्कृति को बचाना। और सबसे बड़ा उद्देश्य मैं बता दूं, यहाँ पर सांप्रदायिकता की बात हो रही है, क्या उद्देश्य था? कि उस समय पंजाब में सिखों का जो है वो शासन था और बंगाल में अंग्रेज शासन कर रहे थे। तो इन दोनों के शासन का अंत करना और पुनः जो है यहां पर मुस्लिम का राज जो है स्थापित करना। ठीक है, तो ये था वहाबी आंदोलन का उद्देश्य। क्लियर हो गया? समझ आ गया? अगला तीसरा प्रश्न ये रहा, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आर्य समाज भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ये मैं पिक्चर देता हूं यहां से तो आप समझ जाएंगे, लेकिन इस व्यक्ति की बात बाद में करेंगे। लेकिन हमें बताया कि कब की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। 1880, 70, 72 या 75? सही उत्तर है 1875 में की गई थी। अब समझिए ये पिक्चर किसकी है?
बहुत ओरिजिनल पिक्चर है। वैसे आप डुप्लीकेट पिक्चर को ज़्यादा देखते हैं, ये ओरिजिनल पिक्चर है उसी व्यक्ति की। और आपने बिल्कुल सही कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या नाम है इनका? स्वामी दयानंद सरस्वती, जो चाहते थे कि बैक टू वेदा, पुनः वेदा की तरफ जो है हमारी जो संस्कृति है वेदों की, वो वापस हो। तो ये जो है 1875 ईस्वी में। और एक इंपॉर्टेंट बात और कहना चाहूँगा कि इसी संस्था के जरिए आज बहुत सारे बच्चे जो है अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं। डीएवी का नाम सुना होगा ना? तो ये संस्था जो स्कूल है वो इसी संस्था के द्वारा जो वो चलाए जाते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, अरे बंगाल, आप पिक्चर के जरिए आपको बताता हूँ। बंगाल जो आज का पश्चिमी बंगाल है उसकी बात नहीं हो रही है भाई। ये वो व्यक्ति था जो बंगाल विभाजन जो किया गया था। बंगाल जिसकी अभी हमने चर्चा की 1757 ईस्वी में जो है वो शासक बन गए थे, उसी बंगाल की। देखिए बंगाल उस समय बहुत बड़ा बंगाल हुआ करते था। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश और पूर्वी जितनी भी स्टेट्स थी, ये सारे के सारे साथ पहने, ये सारे के सारा जो है बंगाल कहलाता था। क्लियर हो गया? इतना बड़ा जो स्टेट हुआ करता था बंगाल। तो यहीं से जो है राज प्रारंभ किया था अंग्रेजों ने। लेकिन हम बंगाल का विभाजन कर दिया गया था कब भाई, ये आपको बताना है। और ये व्यक्ति था उसके पीछे, इसका नाम है लॉर्ड कर्जन। 1880, 1980, 1905 या 1705, सही उत्तर है 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। और एक और बता दूं, ये जो विभाजन दो हिस्सों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में अधिकतर जो लोग थे मुस्लिम लोग थे, और पश्चिम बंगाल में अधिकतर जो हिंदू लोग थे। इस तरह ये धर्म के आधार पर बंटा हुआ था। इसका मतलब लॉर्ड कर्जन को जो है वो डर हो गया था हिंदू और मुसलमानों की एकता से, और उनको ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा नहीं ये हाथ धोना पड़े, इसलिए जो है उन्होंने ये विभाजन किया था। तो इस उद्देश्य को जो समझ चुके थे हिंदू और मुसलमानों ने, दोनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, और 1913 ईस्वी में इस विभाजन का जो है वो अंत भी हो गया था। तो यह इसका इतिहास। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? अरे भाई मैं ये प्रश्न जो है आपको बता चुका हूं, अगर याद रहा होगा। स्मरण शक्ति अगर आपकी ज्यादा है भाई, ज्यादा है, तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 बादाम शाम को जो है भिगो करके सुबह खाइए, आपका दिमाग जो है वो बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप मन में जो है निश्चय कर देते हैं कि मुझे यह करना है, तो फिर डेफिनेटली आप करेंगे ही, और आपका दिमाग भी बढ़ेगा ही। चलिए अगला, इसका जवाब जो है वो 1906, 1910, 1911 या 1901। सही उत्तर है 1906 ईस्वी में। और इसका भी इतिहास में जान लेता हूं भाई। थोड़ा सा इतिहास जानना बहुत जरूरी होता है। किसी भी चीज के ऊपर जाओ, पीछे जाओ तो हाथ धो के बढ़ जाओ। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, इतिहास है कि उस समय लॉर्ड मिंटो जो है वो वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो वायसराय थे उस समय, याद रखना है। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो। अरे ये जो है उस समय शिमला में जो है रहते थे। आपको मालूम होगा कि वहाँ राजधानी उन्होंने घोषित किया था, ग्रीष्मकालीन राजधानी, और वहीं पे जो है वो वायसराय भी रहते थे। अब जो वहाँ पर मुस्लिम जो बड़े बड़े लोग थे, उनकी संस्था जब उनसे मिलने के लिए गई तो उनका बड़ा स्वागत हुआ। लॉर्ड मिंटो ने स्वागत किया और बहुत बड़ी बात थी। और क्या हुआ, उन्होंने एक परामर्श दिया इस संगठन को। क्या कहा कि भाई अपना एक राजनीतिक दल बनाइए, अपना एक अलग से जो मुसलमानों का ही एक संगठन हो। तो भाई इसी पर चलते हुए जो है वो 1906 ईस्वी, सही डेट है 30 दिसंबर 1906 ईस्वी, याद रखना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को जो है एक संगठन बनाया गया जिसे कहा गया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और इसका संगठन कर दिया गया। और ये कहाँ किया गया था, याद रखना, ये बांग्लादेश की राजधानी, जो आज का बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ढाका में इसका जो है वो किया गया था। और चीज मैं बता दूं, इसके संस्थापक भी बता दूं, दो ये भी पूछे जाते हैं। पहला जो संस्थापक थे उनका था नवाब सलीमुल्लाह खां, याद रखना, नवाब सलीमुल्लाह खां, और दूसरे थे नवाब वकारुल मुल्क, नवाब वकारुल मुल्क। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था? चलिए उद्देश्य जान लेते हैं। मुसलमानों को राजभक्त बनाना, राजभक्त बनाना, राजाओं का भक्त बनाना। राजा कौन थे? अंग्रेज थे, उनका भक्त बना देना। वो बोले उठे तो उठ जाओ, बैठो तो बैठ जाओ, ठीक है, ये वो चाहते थे। ऐसी संस्था जो केवल उनका कहना माने, बिल्कुल सही है। मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना, बिल्कुल ये कहा गया था भी तुम अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए संस्था बनाइए, वो हुआ। तो ये भी था, मुसलमानों को अन्य समुदाय से परस्पर मित्रता की भावना को विकसित करना, ये प्रारंभ में था, लेकिन समय बीतने के साथ ये जो है बदलता चला गया। उपरोक्त सभी, सही उत्तर है उपरोक्त सभी। सातवां, किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव प्रणाली को स्वीकार किया गया? पृथक चुनाव प्रणाली को स्वीकार किया गया था। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए समय के बीतने के साथ साथ जो अंग्रेजों ने जो है भारत में जो है लोग जो है वो आंदोलन कर रहे थे और चाह रहे थे कि यहाँ पर
सुधार हो तो 1909 में जो है सुधार अधिनियम पारित किया, 1919 में भी, 1935 में, लेकिन वो सुधार अधिनियम जिसके तहत जो है पृथक चुनाव प्रणाली को स्वीकार किया गया था वो था 1909 का सुधार अधिनियम। और इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? मिंटो मॉर्ले एक्ट 1909, मिंटो मॉर्ले एक्ट 1909। और इसके तहत जो है मुसलमानों को अलग से जो है सीटें आरक्षित कर दी गई थी और पृथक चुनाव प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया था। वही चीज क्या? बांटो और राज करो की नीति। चलिए अगला प्रश्न यह रहा, किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता, यस। दोनों में दरारें फैल चुकी थी और ये दरारें बढ़ती जा रही थी इस तरह के कार्यों के द्वारा। तो चलिए भी यहां पर गांधी जी ने जो है एक बड़ा, क्योंकि गांधी जी को मानते थे, गांधी जो है वो हमेशा धर्म से ऊपर की बात करते थे, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ था, ये आपको बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर लौटते हैं। लखनऊ में हुआ था, सूरत में था, लाहौर में हुआ था, मुंबई हुआ था। ये याद रखना, लखनऊ समझौता जो है वो हुआ था, लेकिन डेट भी आपको याद रखना, ये 1916 इसमें हुआ था लखनऊ समझौता। और इसके पीछे क्या था? गांधी जी चाहते थे, उनको मालूम था कि भारतवर्ष तब तक जो है गुलामियत से मुक्ति नहीं मिलेगी, मतलब अंग्रेजों की गुलामी से अगर निकलना है तो हमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही मिलकर लड़ाई लड़नी है। लेकिन इसमें एक और चीज हुई थी कि इसमें मुस्लिम लीग का कद, इस समझौते के अनुसार जो मुस्लिम लीग का जो कद था वो बढ़ गया था, क्योंकि उस समय की सबसे बड़ी संस्था कांग्रेस होती थी। तो कांग्रेस का जो है मुस्लिम लीग के साथ मिल जाना, मतलब किसका कद बढ़ गया? मुस्लिम लीग का कद बढ़ गया और उनकी बहुत सारी जो अनुचित मांगों को भी मान लिया गया था। और इससे क्या हुआ? मुस्लिम लीग का कद बढ़ा और बाद में जो है भारत के, हिंदुस्तान के जो है वो टुकड़े हुए। इसका एक छोटा कारण जो है ये हो सकता है, मैं बड़े कारण की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके पीछे एक और कारण जो है वो भी आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसी एकता के बलबूते पर हम जो है डटकर जो है अंग्रेजों के साथ लड़े और अपनी आजादी जो है करवा पाए। चलिए 9वां प्रश्न ये रहा, हिंदू महासभा की स्थापना कहां हुई? हिंदू महासभा की स्थापना, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो इसी पर जो है अब हिंदू भी जो है वो अपने अपने स्थापना करने लगे। ऐसा जो है ऐसा गठबंधन जहां पर केवल हिंदुओं को ही जो है प्राथमिकता थी। तो ये हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। क्या मुंबई में हुई, कोलकाता में हुई, दिल्ली में या हरिद्वार में हुई? बताइए। ये हरिद्वार जो सबसे हिंदुओं का जो पवित्र जगह, जहां पर हम जो है अस्थियां बहाने के लिए जाते हैं, उसी जगह पर हिंदू महासभा का जो है वो स्थापना हुई थी। लेकिन कब? 1915 ईस्वी में, याद रखना 1915 ईस्वी में। और इसके पीछे उद्देश्य क्या था? हिंदू संस्कृति को सुरक्षित करना या उसमें आई हुई कुरीतियों को दूर करना। और एक और बता दूं यहीं पर, 10 साल के पश्चात, देखिए मैंने बोला 1905 ईस्वी में, अब 1905 ईस्वी में जो हिंदू महासभा का गठन किया गया, स्थापना की गई, लेकिन इसके 10 सालों के बाद एक और गठन, जो एक और संगठन बना था 1915 ईस्वी में, 1905 नहीं, ये 1915 था, ये गलती से हो गया, 1915 में। और यहां पर 10 साल के बाद जो 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में एक और गठबंधन, एक संगठन जो है बनाया गया था और उसका नाम था, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, वो है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो 1925 में की गई थी। और ये किस जगह पर? नागपुर में की गई थी। तो याद रखना ये दो डेट 1915 और 1925 ईस्वी में मुस्लिम लीग की तरह एक अलग से संगठन जो हिंदुओं के बनने लगे थे। और इससे क्या हुआ? जो सांप्रदायिक भावना थी और भी बड़ी होती चली गई। 10वां प्रश्न ये रहा कि मुक्ति दिवस किस पार्टी ने बनाया था? मुक्ति दिवस किससे मुक्ति भाई? जानेंगे भाई 10वां प्रश्न में, किस पार्टी ने मनाया था? कांग्रेस, मुस्लिम लीग, समाजवादी या हिंदू महासभा? भाई यहां पर जो है वो जाता, बिल्कुल ठीक कहा, मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस बनाया था। अब ये जो मनाया था भाई, क्या इसके पीछे थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं भाई, क्यों हुआ सर, किससे मुक्ति? भाई अब जानेंगे ना इसका। तो हुआ क्या था कि भारत में जो है चुनाव, पहले जो चुनाव हुए थे, याद रखने ये पूछा जा सकता, 1937 ईस्वी में जो है वो प्रांतों के चुनाव हुए थे। प्रांतों के चुनाव, प्रांतों में चुनाव 1937 ईस्वी में प्रांतों को चुनाव हुए थे। और 37 में जब चुनाव हुए 1937 में, तो 11 प्रांतों के चुनाव हुए। ये भी याद रखना, कितने प्रांत थे? 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। और कांग्रेसों को पूरा बहुमत जो है 6 प्रांतों में जो है पूरा बहुमत था। और जमा हो गए 2 ऐसे प्रांत जहां पर अन्य दलों के साथ मिलाकर इन्होंने जो है अपनी सरकार बना ली। और कुल कितने हो गए? 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बना ली। और किसको दिक्कत हुई भाई? मुस्लिम लीग को दिक्कत हो गई।
अब वो चाहते थे कि किसी न किसी तरह इनकी जो सरकारें हैं वो गिराई जाए। ऐसा ही होता ना, बीजेपी की आती है तो कांग्रेस चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है तो बीजेपी की, दो दूसरे के टांगे खींच, वैसा ही यहाँ पर हो रहा। तो हुआ क्या भाई, ये जो मौका इनको मिला वो था द्वितीय विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 1939 में जब ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेजों का पूरे विश्व के ऊपर जो है अपने स्थापित किए हुए थे, तो भाई द्वितीय विश्व युद्ध अछूते नहीं थे, तो उसमें से एक पार्टी ये भी थे। तो भाई उन्होंने क्या किया कि बिना किसी जो है राजनीतिक दल से जो है सलाह मशवरा किए बिना ही भारतवर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया, सेना को धकेल दिया। भाई इससे नाराज हो गया कांग्रेस उसमें सबसे बड़ा दल था। तो भाई इसीलिए जो है उन्होंने क्या किया, सभी जहां जहां सरकारें बनी थी कांग्रेस की, वहां से उन्होंने जो अपना जो है वो अपना त्याग पत्र दे दिया, है ना, त्याग पत्र दिया, मंत्रिमंडल का त्याग पत्र दे दिया। तो क्या हुआ, सरकारें गिर गई जो चाहती थी मुस्लिम लीग। तो इसलिए जो है 22 दिसंबर याद रखना, 22 दिसंबर 1939, ये डेट पे याद रखना, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को जो है वो मुक्ति दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न ये रहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? बहुत सुंदर पंक्तियां, जब भी गाते हैं ना तो मजा आ जाता है। भाई इसको लिखने वाले का नाम, जितने वो खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत पंक्तियां उन्होंने लिखी थी। नाम ढूंढना है भाई, और नाम भी बहुत सुंदर है। अबुल फजल ने, फिरदौसी ने, मोहम्मद इकबाल ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? सही उत्तर है मोहम्मद इकबाल। अरे मोहम्मद इकबाल ने ये खूबसूरत जो है वो गाना लिखा है, बहुत ही खूबसूरत। भाई अब मैं थोड़ा सा इतिहास इसका भी आपको बता देता हूँ। अरे जरूरी है ना, ये जरूरी होता है हर चीज की, जो भी कोई अच्छी होती है उसकी चीज में बताया जाए। इसको जो है सर्वप्रथम 1905, याद रखना डेट रखना, सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में जो है एक सरकारी कॉलेज था लाहौर में, वहां पर इसे पढ़कर सुनाया गया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और दूसरी चीज जो है इसके लिए याद रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। याद हो गया होगा आपको, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उस समय जो है रसिया के एक यान से जो है हमारा भी एक जो है साइंटिस्ट जो है वो अंतरिक्ष में गया था, जिनका नाम था पहले अंतरिक्ष यात्री, क्या नाम है? राकेश शर्मा। ठीक है, वो अंतरिक्ष में बैठे हुए थे, यहां से इंदिरा गांधी जी ने उनको फोन लगाया, सैटेलाइट फोन के जरिए उनसे बात की और पूरा हिंदुस्तान देख रहा था उस समय। और उन्होंने क्या पूछा, प्रश्न बहुत सुंदर था। क्या पूछा कि राकेश जी, ऊपर से हमारा भारत कैसे नजर आता है? तो उन्होंने क्या खूबसूरत जवाब जो है दिया था, उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत खूबसूरत। तो भाई ये इतिहास है इस गाने के पीछे, तो बहुत सुंदर। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, 12वां है, पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम किसने किया पाकिस्तान का? भाई विचार आना, सपना देखना कि भाई ऐसा पाकिस्तान हो। तो वो मोहम्मद इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, आगा खान या मोहम्मद अली जिन्ना? भाई यहां पर नाम जब आता है तो आप सोचेंगे, लेकिन यहां फिर से मोहम्मद इकबाल का नाम आएगा। आपको लगता नहीं है ना, लेकिन मैं फिर से कह दूं, मोहम्मद इकबाल बिल्कुल भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान हो ऐसा जो देश बने। वो चाहते थे पाकिस्तान एक राज्य हो सिर्फ, और उस राज्य में कौन कौन से, सिंध, बलूचिस्तान या फिर जो पंजाब है कुछ हिस्से उसमें शामिल हो जाए, और ये प्रांत भारत के ही अंडर, मतलब हिंदुस्तान के ही अंडर हो। ऐसे उन्होंने कदापि नहीं सोचा था कि जो है वो अलग कोई देश हो। तो पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम जो है मोहम्मद इकबाल, याद रखना, पाकिस्तान का मोहम्मद इकबाल के द्वारा ही इसका सर्वप्रथम। और अगर इसका इतिहास, चलिए आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि अगला प्रश्न शायद इसी से संबंधित हो। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कहां रखी थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग का जो प्रस्ताव था उसको पारित किया गया था, कौन से अधिवेशन में किया गया था, ये आपको बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कराची में, लाहौर में, दिल्ली में या ढाका में? अरे सही उत्तर है लाहौर में। ये जो लाहौर है ना, ये बहुत बहुत ऐतिहासिक जो है वो जगह है। मैं बताने वाला हूं क्या क्या लाहौर में जो घटित हुआ है। देखिए लाहौर में जो है, डेट आपको याद रखना है, 23 मार्च 1940 ईस्वी को जिन्ना ने जो है पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव जो पारित करवाया था। उस समय वो अध्यक्ष थे, जो जिन्ना के द्वारा जो है 23 मार्च 1940 ईस्वी को ये पारित किया। मुस्लिम लीग, देखिए लाहौर कहाँ, लाहौर अगर आपको याद रहा होगा तो 1929-30 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन भी लाहौर में ही हुआ था, और वहां पर ही सर्वप्रथम जो स्वतंत्रता का दिवस मनाया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस के जो है वो अध्यक्ष थे। तो पहली बार जो है झंडा वहां पर
लहराया गया और जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930। और याद होगा हमारा जो संविधान था वो 49 में ही बन गया था, लेकिन नवंबर 1949 में, लेकिन उसको 26 जनवरी का वेट किया गया, 26 जनवरी 1950 को जो उसको लागू किया। तो 26 जनवरी की जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर, वो जगह भी लाहौर ही थी, याद रखना, लाहौर बहुत इंपॉर्टेंट थी और लाहौर को ही राजधानी घोषित किया था किसने? अकबर ने। तो लाहौर के साथ बहुत सारे ऐतिहासिक जो है वो बातें जो जुड़ी हैं। चलिए 14वां क्वेश्चन ये रहा, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस आ रही और आगे दिवस में क्या है ये सीधी कार्रवाई दिवस, मुस्लिम लीग ने ही इसे बनाया था। जानेंगे कब बनाया था, आपको बताना है। क्या वो 16 अगस्त 1947? ऐसी कोई डेट नहीं है भाई। 16 अगस्त 1946 ऐसा हो सकता है, 17 अगस्त 1947, सॉरी 14 अगस्त ऐसा भी नहीं है, 14 अगस्त 1940 ऐसा भी नहीं, यही डेट लगती है 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। और हाँ, यही वो डेट थी। अब चलता हूँ छोटी सी इसकी पीछे का इतिहास। भाई अभी हमने पढ़ा था, देखिए कि इलेक्शंस हुए थे 37 में। अरे दूसरे जो इलेक्शंस हुए थे वो 1948 में, हालांकि वहाँ मुस्लिम लीग को जब बढ़त मिली थी और वहाँ से जब बढ़त मिली तो उनको लगा कि हाँ ये ठीक है भाई, पाकिस्तान की मांग को रखते हैं और लोग इसको मान रहे हैं और उससे हम जीत रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही होता है ना। तो भाई अब हम यहाँ दो इलेक्शन से अलग डिफरेंट एक इलेक्शन में जा रहे हैं, जुलाई 1946, याद रखना ये अगस्त 1946, हम इससे एक महीना पहले की बात करें कि जुलाई 1946 ईस्वी को जो है वो संविधान सभा के संविधान बनाना है, इस देश का संविधान। अंग्रेजों ने कहा भाई हाँ ठीक है हम आपको आजादी देंगे, ठीक है आजादी देंगे, लेकिन एक ऐसा संविधान बनाओ जो सभी के लिए मान्य है। देखिए अंग्रेज बड़े चालाक थे, उनको मालूम था कि लंबा खींचना चाहते हैं, भारतवर्ष में लंबा रहना चाहते थे ताकि इसका अधिक से अधिक जो है शोषण कर सकें, अपने देश को मुनाफा दे सकें। और इसलिए उन्होंने एक शर्त रखी, भाई ठीक है संविधान बनाया। उनको मालूम था कि ये संविधान बनाएंगे भी तो सभी को स्वीकार्य नहीं होगा, नहीं बना पाएंगे, लेकिन ये काबिलियत जो है रखने वाले लोग थे, उन्होंने दिखा दिया कि संविधान हम बना सकते हैं। तो भाई क्या कहा कि तुम संविधान बनाओ, और उसके लिए जो है वो इलेक्शंस हुए, क्योंकि जो लोग थे जो संविधान बना सकते थे वो छोटे मोटे थोड़े होने चाहिए, वो अच्छे लोग होने चाहिए, उनके ऊपर जो है लोगों का जो आशीर्वाद होना चाहिए। तो भाई ये आशीर्वाद क्या था, चुनाव करवाए गए। और यहां पर मैं बता दूं चुनाव जब हुए तो कांग्रेस को जो है मिले 211 सीटें, कितनी मिली 211 सीटें, और मुस्लिम को मिली 73 सीटें मिली। और ये इनके लिए जो है वो अच्छी बात नहीं थी, ये उनको जो है लगा कि हमारी तो बेइज्जती हुई। तो संविधान जो बन रहा है वो उसमें 80% जो लोग हैं वो तो कांग्रेस के हैं, तो इसका मतलब संविधान में जो चीजें होंगी वो तो भैया कांग्रेस। अब मैंने बता दिया था कि कांग्रेस को कोई राजनीतिक एक हम ये कहें कि एक संप्रदाय का दल था, बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन यहाँ जो लोग जो केवल अपने हितों के बारे में सोचते थे, उनके वजह से जो उनको लगा कि भाई ये 211 ज्यादा हो गया, हमारी तो बेइज्जती होगी, हो गया जी। तो मुस्लिम लीग ने जो है यहां पर 16 अगस्त इसी उसमें जो है जिना ने क्या किया, जिना ने लोगों को उकसाया और क्या कहा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। और इस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी में कलकत्ता, क्योंकि बंगाल उस समय सबसे इंपॉर्टेंट था, वहीं से जो है जहां पर अंग्रेजों ने सबसे पहले शासन शुरू किया था, वहीं से भारतवर्ष की आजादी का बिगुल भी उसी से बजा था। तो भाई 16 अगस्त 1946 ईस्वी को जिना के ही कहने के ऊपर जो है वो कलकत्ता में जितने भी मुस्लिम लोग थे उन्होंने हिंदू, क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे, उनके सैकड़ों लोगों को जो मारा गया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार, औरतों की इज्जत लूटी गई, और इस प्रकार से ये सीधी कार्रवाई दिवस जो है वो मनाया गया। तो एक सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा जो या सबसे पहला जो कत्लेआम था वो था सीधी कार्रवाई दिवस, और उसके पीछे कौन थे, जिना। चलिए अभी गलत बातों को ज्यादा समय याद नहीं रखेंगे। अगला 15 क्वेश्चन ये रहा, नोवाखली आज किस देश में पड़ता है। मैं जब पढ़ रहा था मुझे लगा कि ये बताना जरूर। नोवाखली जो है ऐसी जगह थी जहां पर सबसे ज्यादा हिंदुओं को जो मारा गया था, और यहां पर जो पहुंचे थे वो गांधी जी पहुंचे। देखिए गांधी हमेशा जो हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत पक्षधर थे, वो मानते कि दोनों जो है वो रहने, दोनों एक। अगर मैं इसी में जो है आपका पीछे थोड़ा सा इतिहास जो है पीछे ले जाऊं, सर सैयद अहमद खां, उनके बारे में एक प्रश्न भी कई बार पूछा था। सर सैयद अहमद खां की जो है वो क्या कंट्रीब्यूशन रही है, तो याद रखना अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी उन्हीं के द्वारा की गई थी, और 1875 ईस्वी में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है की गई थी। वो व्यक्ति थे जो सर्वप्रथम पहले जो क्या मानते थे, हिंदू और मुसलमान को क्या मानते थे, एक सुंदर वधु की 2 आंखें मानते थे। सुंदर वधु की 2 आंखें, क्योंकि खूबसूरती जो आंखों से होती तो
इस तरह के उनके विचार थे और गांधी के भी ऐसे ही विचार थे। गांधी जी के विचार वैसे बने रहे और उनके विचार बदल गए बाद में, और वो चाहते थे कि अब पाकिस्तान हमारा अलग हो। तो ऐसे ही जो है नोवा खली में इन विचारों से ही जो है लोगों को, देखिए कोई पढ़ा नहीं, लोग जो है आम जो लोग होते हैं ना वो बहुत सीधे साधे होते हैं, लेकिन जो हम राजनीतिक जो दल के जो संबंधित लोग होते हैं वो लोगों में खलबली मचाते हैं। तो नोवा खली में क्या हुआ, हिंदू मुसलमानों में झगड़ा हुआ और बहुत सारे हिंदुओं को मारा गया। यहाँ पर जो है जो गांधी जी है वो पहुंचते हैं और गांधी जी को लोग, दोनों ही तरफ के संप्रदाय के लोग बड़े सुंदर, 7 नवंबर 1946 याद रखना, यहाँ पर 4 महीने तक जो है महात्मा गांधी रहे और माना जाता है कि इसी जगह के ऊपर जो है मुसलमानों ने हिंदुओं के जितने घरों को जलाया उनको फिर से पुनः जो स्थापित किया गया। तो एक बड़ा एग्जाम्पल, जो इसलिए जो है ये नोवाखली का मैंने प्रश्न आपसे पूछा। ये अलग बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो आज भी ऐसे लोग हैं दोनों ही धर्मों में जो एक दूसरे के प्रति जो है वो सौहार्दपूर्ण रहना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, चाहे वो भारत में लोग हो चाहे वो पाकिस्तान में लोग हैं, और इन्हीं लोगों से जो है देश चले हैं, चाहे वो पाकिस्तान में चल रहा हो चाहे भारत में चल रहा हो। अगला 16वां क्वेश्चन ये रहा, पंजाब विभाजन के लिए किसकी अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया? अरे पंजाब विभाजन की अध्यक्षता की किसने करी थी? इसका जो सीमा आयोग का गठन था वो कौन था? जानिए, ये वो व्यक्ति थे। अब अगर पिक्चर से नहीं पता लगा तो नाम ये है साइरल रैडक्लिफ। अरे नाम तो सुना है शायद, देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन, ये तो नाम सुना है भाई, भारत और इसका विभाजन तो इसी से हुआ था। अगला देखते हैं महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू, कंफ्यूज है भाई, ये पूरी तरह कंफ्यूज नहीं भाई, ये तो 2 हो ही नहीं सकते हैं। अंग्रेजों को भारतीयों के ऊपर विश्वास नहीं था, क्यों देंगे इनको कि तुम विभाजन करो, बिल्कुल भी नहीं, ये 2 तो नहीं। तो भाई लॉर्ड माउंटबेटन जो वाइस राय थे ये खुद तो करेंगे नहीं, तो इसका मतलब कौन रह गए? साइरल रैडक्लिफ। ये जो है अध्यक्ष थे विभाजन के। देखिए, और विभाजन भी मैं समझा दूं ना कि अगर मान लीजिए ये भारत है, ये भारत है हमारा, क्लियर है। अब भारत का जब विभाजन हो रहा था तो 2 जगह विभाजन हो रहा था। एक इस जगह हो रहा था, बंगाल को विभाजित किया जाना था, और एक जो है यहां पर पाकिस्तान था, उसका विभाजन होना था, पंजाब। ये जो पंजाब का विभाजन, उसकी सीमा जो है इधर जानी थी, सिंध बलूचिस्तान ये सारा चला गया उसमें, लेकिन पंजाब के 2 टुकड़े करने थे, एक जो भारत में बच गया और एक पाकिस्तान में चला गया, और यहाँ पर जो बंगाल जो बांग्लादेश में चलेगा और एक पश्चिमी बंगाल में। तो इसका विभाजन हो, सीमाओं का विभाजन होना था, और उसके लिए जो है जो काम दिया गया वो था साइरल रैडक्लिफ, ये अध्यक्ष थे। लेकिन यहाँ पर भी जो है 2 जो है याद रखना, 2 गठन अलग अलग से किए गए थे, 2 आयोग गठित किए गए थे जिसमें 4-4 सदस्य जो है थे, याद रखना 4-4 सदस्य थे। एक का हेडक्वार्टर जो है, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब का जो विभाजन का जो रेखा खींची गई, जो हेडक्वार्टर की बात करते हैं वो लाहौर में था, याद रखना लाहौर में। और बंगाल में जो है जो विभाजन की रेखाएं जो खींची गई, जो दफ्तर था वो कलकत्ता में था। पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम है कलकत्ता, क्लियर है। तो ये भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा 17वां, बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के कुल कितनी औरतों को बरामद किया गया था? औरतों को बरामद किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है भाई। संख्या थी 10,000, 20,000, 22,000 और 33,000। भाई यही लगता है ना देखने में, लेकिन ये नहीं भाई, 30,000 औरतों को जो बरामद किया गया था। और बड़े अचंभे की बात है, इसमें से जो है वो 22,000 के करीब जो है भारत के ही इलाकों से जो है उनको निकाला गया था। और वो किस धर्म को की थी? वो मुस्लिम धर्म की थी। तो मुस्लिम धर्म की बहुत सारी स्त्रियों को जो अगवा कर दिया गया था वो 22,000 के करीब थी। वो हिंदुस्तान से जो उनको पकड़ के लाया गया, मतलब उनको आज़ादी दिलाई गई। और इसी तरह से 8,000 के करीब जो है वो सिख और हिंदू परिवार की जो स्त्रियां थी जिसे पाकिस्तान से बचाकर जो है वो लाया गया था। लेकिन बहुत सारे मानते हैं कि पाकिस्तान अपने कार्य को अच्छे भाली भांति नहीं कर पाया था, हिंदुस्तान ने कर दिखाया था, इसलिए 22,000 की संख्या थी। और पाकिस्तान ने जानबूझ के बहुत सारी स्त्रियों को नहीं भेजा, तो इसलिए जो है वहां पर कम आंकड़ा रहा। तो इसमें भी सत्यता हो सकती है। तो इस तरह से ये है 30,000 का आंकड़ा उत्तर। अगला आता है वो है 18वां क्वेश्चन, और वो है बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? हम विभाजन के बिल्कुल नजदीक से निकल गए। अब आता है कि बांग्लादेश कब बना, पूर्वी जो पाकिस्तान था वो कब जो है बांग्लादेश कहलाया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या वो दशक का था 64 और 65 में ये हुआ बांग्लादेश की जो स्थापना का कार्यवाही? नहीं, 44-45,
46 47 67 बिल्कुल नहीं, 66 67 नहीं है, ये 71 72 युद्ध हुआ था ना भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो भाई ये 71 और 72 सही है। लेकिन इसका इतिहास में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, होता क्या है कि जब भी विभाजन हुआ तो विभाजन से जो है जो मुस्लिम लोग जो है इन देशों में चले गए, जो पाकिस्तान में चले गए, खासतौर पर जो आज का पाकिस्तान है, तो भाई उन लोगों को आज भी वहां पर जो मुहाजिर कहा जाता है। मुहाजिर, मुहाजिर का मतलब समझते हो क्या होता है? मुहाजिर का मतलब होता है शरणार्थी, अप्रवासी। अप्रवासी, ठीक है, अप्रवासी मतलब कुछ समय के लिए आए हैं और वो चले जाएंगे। तो सोचिए, जो आज भी मुहाजिर है तो उनके साथ उनको क्या अधिकार पूरी तरह से वहां दिए गए होंगे? नहीं दिए होंगे। तो इसलिए भाई ऐसा ही बांग्लादेश में भी हुआ। तो बांग्लादेश में जो है, क्योंकि बांग्लादेश में सीधा जो है किसका हस्तक्षेप था? पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान, वहां से ज्यादा सेना यहां पर आ पहुंचती। अब ये सेना थे, ये यहाँ के लोगों के साथ, बाशिंदों के साथ जो अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। समझाई ना बात? तो कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं कमी तो रही होगी ना शासन में, इसलिए वहां के जो लोग थे उन्होंने जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया और उनको दबाने के लिए भरसक प्रयास किए गए, औरतों की इज्जतों को लूटा गया। लेकिन यही जो वक्त था, भारत भी देखता था, क्योंकि भारत भी तंग आ चुका था। इन दोनों देशों के आपस में ये दिक्कत हो सकती थी आने वाले समय पर पाकिस्तान के लिए, दो जगह से हिंदुस्तान को मारने की जो क्षमता हो सकती। भाई अब यहाँ मौका हुआ 1971 और 72 ईस्वी में, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? बोल्ड लेडी कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने सेना भेजी भारतवर्ष से, और उस सेना को कहा गया मुक्ति वाहिनी सेना। और केवल मात्र 13 दिन की लड़ाई में जो है, 13 दिन की लड़ाई में जो जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया। मतलब 26 मार्च 1971 ईस्वी को आजादी दिला दी। और याद रखना, वहां पर जो है जो सैनिक जो थे पाकिस्तान के, एक नहीं दो नहीं, 93, सोचिए 93, 93,000 सैनिक जो है वो उन्होंने हथियार जो है वो सौंप दिए थे। हथियार डालने पड़े थे हिंदुस्तान सेना के आगे। कितने? 93,000। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि वहां की सेना और वहां के आम लोगों ने भी इसमें बहुत ज्यादा जो है वो सहयोग किया था, और इसलिए अपना देश जो बना पाए थे 26 मार्च 1971 ईस्वी को। ठीक है, तो इस तरह से ये बांग्लादेश की कहानी, और पूर्वी से पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्थापना। अब आता है लव इज स्ट्रॉन्गर देन हेट। बिल्कुल सही है। ये पुस्तक किसने लिखी है? और इसका जो अगर स्थान माने जाए वो हिमाचल में प्रदेश में पड़ता है, भी हिमाचल से रिलेटेड है। चलिए, खुशवंत सिंह हिमाचल के साथ पंजाब पड़ता है, लेकिन क्या हिमाचल नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर, ये तो भाई वेस्ट बंगाल से हैं। खुशदेव सिंह, ये नाम सुना नहीं भाई, इनमें से कोई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खुशदेव सिंह है। बिल्कुल सही है, खुशदेव सिंह। ये जो है सिख धर्म के मानने वाले थे, मतलब सिख थे, और ये पैसे से डॉक्टर थे। याद रखना है, पैसे से डॉक्टर थे। और आज का जो कांगड़ा में धर्मपुर जो है आता है, धर्मपुर आता है, ये धर्मपुर में ही जो है के रहने वाले थे, और वहीं पर जो है डॉक्टरी का पेशा करते थे। तो भाई डॉक्टर जो होता है ना, वो कभी भी धर्म को नहीं देखता, पूछता। जब भी कोई आता है ना उनके पास, तो वो इलाज करते हैं बिना कोई कास्ट के, बिना कुछ धर्म। तो सुखदेव सिंह जो सभी को सुख देने वाले व्यक्ति थे। तो जब 1947 और 48 का जब ये दंगे हो रहे थे ना, तो उसमें बहुत सारे लोगों को उन्होंने जो बचाया था। ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसे लोग थे जो मानवता के धर्म को सबसे प्रिय जो धर्म मानते थे। और मैं आज भी कहता हूं कि अगर पूरे जहां से, पूरा पृथ्वी से जो है धर्मों की जगह जो है केवल एक मानवता के धर्म को अपना लिया जाए ना, तो ये जो है स्वर्ग ही होगा। हमें मंगल में जाने की जरूरत नहीं होगी, या हमें ऐसी धरती पर जाने जो उजाड़ है, पूरी तरह से जीने के काबिल नहीं है। सोचिए जरा, हम कोशिश कर रहे हैं कहां जाने की यार? मंगल पर जाएंगे। क्या जरूरत है? जहां एक सांस तक नहीं, एक सेकंड में मर जाएंगे आप लोग। लेकिन फिर भी हम एक ऐसी जगह जहां पर सब कुछ है, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, उसको छोड़ने के जो उसके छोड़ने मतलब उसी को जो है वो मंगल बनाने में लगे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ दो ना। तो इस तरह से जो है, जो सुख देने वाले सुखदेव सिंह थे, मानते जब 39 में 49 में 49 में जब ये पाकिस्तान गए, तो कराची में जो है जो 6 पुलिस कर्मचारी थे वो खड़े हो गए और उनको सल्यूट किया। किसके लिए? ये खुशवंत सिंह को सल्यूट नहीं किया, उनके अंदर जो मानवता थी उसको सल्यूट किया, और उनके आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने जो किताब लिखी है वो लिखा लव इज स्ट्रॉन्गर देन हेट, और मैं भी इस चीज को मानता हूं। तो आप भी सबसे प्यार कीजिए। लास्ट अंतिम क्वेश्चन, प्रश्न, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी, क्या ये पिक्चर है? देखिए कुछ कुछ पिक्चर जो है जानी पहचानी से लग रही है ना। चलिए देखते हैं कौन हो सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अरे कुछ तो लग रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। खान अब्दुल गफ्फार खान, अरे इनके साथ कुछ ज्यादा लग रही है।
आगे देखते हैं मोहम्मद जिना। अरे बिल्कुल भी नहीं, मोहम्मद जिना नहीं है। उसका मोहम्मद इकबाल, ये तो बिल्कुल नहीं है, तो हमने देख लिया। तो सही क्या रहा भाई, खान अब्दुल गफ्फार खान ये थे, और इनको कहा जाता था फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी। अरे ये भी हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत पक्षधर थे, और ये बलूचिस्तान के जो है वो नेता थे। ठीक है, बलूचिस्तान जो आज के डेट में पाकिस्तान में है। तो ये थे वो प्रश्न जिनको आज की डेट में आपको जरूरत तो है पास होने के लिए, लेकिन मैं कहता हूं आने वाले टाइम में जब आप कंपेटिटिव एग्जाम में बैठेंगे ना, तो यही प्रश्न आपको बहुत सहारा देने वाले हैं। तो केवल ये कहना कि मेरे लिए केवल अंक प्राप्त करने का जरिया हासिल है, मेरा ज्ञान इससे और बढ़ेगा, और मैं 4 व्यक्तियों के बीच में बैठूंगा तो लगेगा कि सचमुच मैं वो हूं जिसको ज्ञान है, आपकी इज्जत होगी। तो मैं हमेशा मानता हूं कि आप मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते भी हैं, समझते हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, लेकिन मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।